अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के पहले टॉपिक यानी कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मौजूद इस लफ्ज़ स्कोप ऑफ फिज़िक्स का जिक्र करें तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, फ़िज़िक्स का क्या रोल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फ़िज़िक्स की ब्रांच हो सकती है। जहन में पहले ये रखिएगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों की बनी हुई है। एक तो तमाम चीज़ों को बनाने वाली चीज़ जो है वो है मैटर, और दूसरी चीज़ जो उनके साथ जुड़ी होती है वो होती है एनर्जी। तो फिज़िक्स मैटर और एनर्जी इन दोनों के ताल्लुक़ का नाम होता है। यानी कि जब मैटर हो और एनर्जी का उसके साथ जोड़ आ जाए, एनर्जी का उसके साथ रिलेशन आ जाए, तो फिर हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच बनती है। अब यहाँ पर कुछ सवालात का ज़िक्र है, जैसे कि सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे पास व्हीकल्स हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, स्काई हमें क्यों ब्लू नज़र आता है, और उसके अलावा सेल फ़ोन्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, किस तरह से सेल फ़ोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बर्ड्स का फ्लाई करना, गाड़ियों का मूव करना, स्काई का ब्लू नज़र आना और सेल फ़ोन्स का कनेक्ट होना, ये सारे के सारे फ़िज़िक्स के लॉज़ को, फ़िज़िक्स को फ़ॉलो करती हैं। अब अगर हम बर्ड्स की बात करें कि बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं, तो उन हवाले से लिखा हुआ है कि बर्ड्स एयर प्रेशर के डिफरेंस को यूज़ करते हैं। यानी कि उनके परों के नीचे एयर जो है डिफरेंट होती है, एयर प्रेशर डिफरेंट होता है, और उनके परों के ऊपर एयर प्रेशर डिफरेंट होता है जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है। अब परों के ऊपर एयर प्रेशर किस तरह से डिफरेंस होगा, आपको मालूम है कि जब बर्ड्स मूव करते हैं तो वो अपने विंग्स को डाउनवर्ड मूव करते हैं। जब विंग्स उनके डाउनवर्ड जाते हैं तो विंग्स के डाउनवर्ड होने पर जो एयर है वो भी नीचे की तरफ जाएगी, जो कि एक प्रेशर के साथ फिर उनको ऊपर की तरफ भेजेगी। तो जो प्रेशर हवा का उनको ऊपर की तरफ लेकर आएगा उसे लिफ्ट कहा जाता है। तो ये इस लिफ्ट फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ आसमान में तैर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि इनकी विंग्स की पोजीशन इस तरह से होती है कि वो हवा को नीचे की तरफ भेजती है। हवा का नीचे की तरफ जाना उन्हें ऊपर की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि न्यूटन के लॉज़ यही कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हवा नीचे जाएगी तो फिर उन्हें ऊपर भी पहुँचाएगी, जो कि लिफ्ट का काम कर रही होगी। इस तरह से भी देख रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है कि जब वो अपने विंग्स को नीचे करेंगे तो रिएक्शन के तौर पर हवा उन्हें ऊपर की तरफ ले जाती है। अब यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर बात करेंगे तो बर्ड्स के हवाले से कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उन बर्ड्स के हवाले से जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो बड़ा लंबा सफ़र तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्दियों के अंदर कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो रशिया से ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ ये लंबा सफ़र करके आ रहे होते हैं। अब ये इतना लंबा सफ़र किस तरह से करते हैं और उन्हें रास्ते का कैसे पता चलता है, तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि वो सेलेस्टियल क्यूज़ को यूज़ करते हैं रास्ता ढूँढने के लिए, नेविगेट करने के लिए। ये सेलेस्टियल क्यूज़ क्या होते हैं? दरअसल पुराने ज़माने में जो सेलर्स होते थे, जब वो समुद्री सफ़र पे जाया करते थे, तो वो सन और स्टार्स की मदद से जो है रास्ता ढूँढते थे। सन और स्टार्स की डायरेक्शन को देख कर के वो रास्ता ढूँढते थे। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं, वो भी सेलेस्टियल क्यूज़ का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। जो दूर-दराज से आ रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ता ढूँढने के लिए इसी सेलेस्टियल क्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर वो देखते हैं कि सूरज कहाँ से राइज़ हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो सनसेट होगा, तो इस तरह से भी उन्हें रास्ते का पता चलेगा कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बर्ड्स में एक और चीज़ मौजूद होती है जो इंसानों में नहीं होती, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि बर्ड्स जो हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि उनकी आइज़ के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का उनको बताते हैं। तो इस तरीके से भी उनको जो है पोज़ीशन यानी रास्ता ढूँढने में मदद पड़ती है। उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देख कर के रास्ता ढूँढ लेते हैं। अब अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें कि गाड़ियाँ किस तरह से मूव करती हैं, तो उनके पास 2 तरह के तरीक़ेकार हैं। एक का नाम जैसे कि मैकेनिक्स लिखा हुआ है और दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। अगर मैकेनिक्स की बात करें, तो मैकेनिक्स में इस तरह से होगा कि जो इंजन है, इंजन को पहले तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हासिल होने के बाद इंजन कुछ मैकेनिज़्म दिखाएगी जिसकी वजह से फिर टायर जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन जो दूसरा तरीक़ेकार लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये होता है कि हीट के चेंज होने की वजह से जो है कोई चीज़ मूवमेंट वगैरह करे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, तो जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें फ्यूल दिया जाता है। वो फ्यूल जो है इंजन के अंदर बर्न होता है, तो उसकी एनर्जी जो है फिर यूज़ होती है गाड़ी को मूव कराने के अंदर। तो यानी कि 2 तरीके यूज़ हो रहे हैं गाड़ी को मूव कराने के अंदर, दोनों ही फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। अब एक सवाल ये था कि स्काई हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? तो इसकी वजह ये लिखी हुई है कि स्काई हमें ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि जब सनलाइट जो है वो ज़मीन पर आती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में जब वो रिएक्शन करती है, तो सनलाइट के अंदर दरअसल
7 डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं और उनमें सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू कलर की होती है। ये ब्लू कलर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिएक्शन करता है और इसी वजह से ब्लू कलर जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन 78% एयर के अंदर मौजूद होता है, ऑक्सीजन 21% मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सामना करते हुए ये ब्लू वेवलेंथ जो होती है फिर पूरे इलाके में स्केटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है। उसके अलावा लास्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो सेलुलर फोन्स होते हैं, सेल फोन्स हमारे पास होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। यानी कि इनके अंदर कुछ वेव्स होती हैं जो कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जा रही होती हैं। असल में कुछ सेल फ़ोन टावर्स भी हमारे पास होते हैं, वो भी जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फैला रहे होते हैं। तो एक फ़ोन जो होता है वो दरअसल कनेक्टेड होता है एक फ़ोन टावर के साथ में और फिर दूसरा फ़ोन भी इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जा रही होती है, लेकिन जो जाएगी इन्फॉर्मेशन वो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अगले टॉपिक यानी कि फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।